आज शहबाज शरीफ साहब ने आला फौजी क़यादत से मुलाकात की और उसमें कौन से गिले शिकवे, इरादे और मंसूबे बयान किए और जो कुछ नवाज शरीफ साहब के बारे में चाहती थी और इमरान खान के बारे में क्या डिस्कशन हुई। सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी जो मुज़ाकरात होंगे उनको इत्तेहादियों ने मानने से इनकार किया, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इमरान खान कैसे जीत गए और जो सारी जमातें थी वो किस तरह से एक्सपोज हुई हैं। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है वो क्या है और जल्द मुलाकात भी कहा गया कि मुतवक्को है। आज हम इन 4 अहम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्राड कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने आज आला फौजी क़यादत से मुलाकात की, या ये कहा जाए कि आला फौजी क़यादत ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। दरअसल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आला फौजी क़यादत जो थी उसको अपने दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया, अचानक से बुलाया। उनको ज़ाहिर है ईद की मुबारकबाद पेशगी तो देने के लिए नहीं बुलाया था, और एक दिन के बाद ईद हो रही हो और आप उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुला रहे हो, कुछ तो पर्दादारी है। ये जो बात है ये उस चीज़ के साथ जुड़ी है जो इससे कबल एपिसोड में आपको बताया था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब दोनों जो भाई हैं उनके दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात की वजह भी आपको बयान की थी कि जो कुछ मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वैसे शहबाज शरीफ नहीं कर रहे थे या कर नहीं पा रहे थे। तो इसमें वज़ीर दिफा और इसहाक डार साहब जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों भाइयों के दरमियान जो तज़ादात हैं ये ख़त्म हो जाए। वहीं पे शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ नवाज शरीफ साहब चाहते थे उसको आगे बढ़ाते हुए आला फौजी क़यादत में से जिन लोगों को बुलाया उसमें मैं एक नाम आपको बता देता हूँ, जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं सहर शमशाद मिर्ज़ा वो थे, और उनके साथ चंद और लोग भी थे। उनको बुलाया और कहा, जो बातें कही गई उनमें से अहम नुकात ये थे कि देखिए इंतखाबात के हवाले से हम ये सोच रहे हैं, देखिए इंतखाबात हम इसलिए नहीं चाहते कि पहले लेवल प्लाइंग फील्ड मिलनी चाहिए। देखिए नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि मेरी नहलियत ख़त्म होनी चाहिए। देखिए मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब और मैं बज़ाते खुद भी ये चाहता हूँ कि लेवल प्लाइंग फील्ड भी होनी चाहिए, और जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को नाइल किया गया वैसे इमरान खान को भी नाइल किया जाए, और ये लेवल प्लाइंग फील्ड है। दूसरा, ये लेवल प्लाइंग फील्ड हो सकती है कि जिस तरह से इमरान खान जो आज़ाद हैं वैसे ही नवाज शरीफ साहब भी आज़ाद होने चाहिए, और इससे बड़ी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह से वो नाहिल हुए वैसे इमरान खान होना चाहिए। तो चूँकि इमरान खान को तो नाहिल करना होता तो इससे कबल कब के कर चुके होते, और ज़ाहिर है इमरान खान की नाहलियत जो है वो तो किसी सूरत मुमकिन नहीं हो सकेगी चूँकि अवाम उनके साथ हैं और सारी चीज़ें। अब इसमें अहम सवाल ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने आला फौजी क़यादत को बुला लिया, उनसे मिल लिया, उनको ये चीज़ें कह दी, अपने जितने खदशात थे और जो कुछ नवाज शरीफ साहब चाहते थे वो भी सारा कुछ उनके सामने बयान किया, तो आखिर आला फौजी क़यादत जो वहाँ पर बैठी थी उसने कुछ तो कहा होगा कि हम इसके ऊपर हमारी ये राय है। तो उसमें ये हुआ कि जो कुछ शहबाज शरीफ साहब ने कहा उसके ऊपर आला फौजी क़यादत के जितने भी अफसरान थे उन्होंने सुना और आगे से कुछ भी नहीं कहा, और उसके बाद बैठे और बातें की और उठ के चले गए। जब वो चले गए तो इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब की ये जो इरादे थे ये तो उनको पहले से भी पता है। अब ये चीज़ें जो हैं वो मुमकिन हो नहीं सकती। ये कोशिश हर सूरत और बड़ी पीक पे जाके कर ली गई कि किस तरह से रास्ता निकाला जाए, आज खुद नोटिस ख़त्म हो जाए, 100 मोटो का एक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। जो पहले 100 मोटो के तहत नवाज शरीफ, जहांगीर खान तरीन, तलाल चौधरी, दनियाल अजीज़ जो नाइल हुए हैं वो अपील करें और मामला जो हैं वो वापस हो जाएँ। हम उसके ऊपर तो काम हो रहा है, एक बिल उन्होंने पास किया, शायद ये चीज़ें हो भी जाएँ, मगर आला फौजी क़यादत ज़ाहिर है वो अपने और बड़ों से भी मशवरा करेंगे और फिर ये जो चीज़ होगी फिर आगे बढ़ेगी। मगर इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बीच में फंसी है। वो एक बार फिर चाहते हैं कि हम पीक पे जाके डिमालिश करने की कोशिश करें, इमरान खान के हवाले से वो पीटीआई को तोड़ना हो। जैसे अली अमीन गंडापुर जो हैं, मैंने यकीनन वो सच्ची वीडियो है, उनके तो बाल तक भी काट दिए गए, उनको हथकड़ी लगी है, और कुछ तो है जो जुल्म हो रहा है और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और इमरान खान ने जिक्र भी किया कि उस शख्स को पकड़ रखा है और वो कभी भी नहीं डरेगा, वो डटा रहेगा। ये बेशर्म लोग हैं, ये बेगैरत लोग हैं, ये जो चाहें कर लें, हम डटे रहेंगे। तो पीटीआई को यकीनन तोड़ा भी नहीं जा सकेगा बकौल इमरान खान के कि जो इन लोगों को पकड़ा, मेरे ही लोगों का सॉफ्टवेयर जब अपडेट किया तो वो सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ उसमें मेरी विंडो शामिल हो गई, तो अब वो मेरी विंडो के साथ काम करना और ज़्यादा पसंद करते। तो ये सारी सूरत हाल है। चूँकि पीटीआई को
डैमेज करना बड़ा नामुमकिन होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ज़ाती हैसियत में इंटरव्यू करके बाकी चीज़ें करके, हालांकि कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई कि 1.5 करोड़ देंगे तो इंटरव्यू के लिए अंदर आएंगे या टिकट मिलेगा, तो उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल दरपेश आई मुझे पार्टी के लोगों को टिकट तकसीम करने के अंदर इमरान खान को। तो इनके तो इरादे और जो चीज़ें हैं वो तो बहुत आगे बढ़ गई हैं। अब देखिए कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी मुज़ाकरात होंगे उससे इनकार किया गया और सियासी जमातें चाहती क्या हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को फिर से मामू बनाया जा रहा है, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो कहते थे कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर जरदारी साहब ने भी कहा मुज़ाकरात होने चाहिए, शाहजैन बुगटी थे आई थिंक या MQM, वो भी चाहती हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ताहम हुकूमत के बाज़ लोग जो हैं, खासकर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये लोग मरियम नवाज शरीफ साहिबा और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और चंद और लोग जो थे, ये नहीं चाहते थे कि इमरान खान से मुज़ाकरात हों। जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब की ज़बान बोलते हैं मियाँ जावेद लतीफ़, जिन्होंने कहा था कि कच्चे के लोगों से, गुंडू से, डाकुओं से जो है वो हम मुज़ाकरात कर लेंगे लेकिन इमरान खान के साथ नहीं करेंगे। मौलाना साहब ने कह दिया कि हम जो हैं वो मेरी लाश से गुजर के जाना होगा अगर आपने लचक दिखाई है इमरान खान से मुज़ाकरात किए। फिर आप देखिए कि बिलावल भुट्टो जो कहते थे मुज़ाकरात होने चाहिए, उन्होंने ये कहा है कि जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी नहीं होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर निगरानी नहीं होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर से सुप्रीम कोर्ट को भी और इन मुज़ाकरात को भी मामू इसमें बनाना चाहते हो, सबको टाइम गेन करना चाहते हैं 2 से 3 महीने। तो इनको फ़िक्र क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी मुज़ाकरात होंगे तो इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट तो गारंटी लेगी, श्योरिटी होगी उसके अंदर, और इमरान खान भी यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बात की गारंटी दे कि जो मुज़ाकरात होंगे उसमें जो शिकें डिस्कस होंगी उनको जो माना जाएगा तो उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटर बने। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिलावल भुट्टो जो कहते थे मुज़ाकरात हों, वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट को गारंटर नहीं बनने देंगे। तो इससे ये बात साफ ज़ाहिर है कि संजीदा कोई भी नहीं है, ये सिर्फ कहने की हद तक बातें हैं। और इनका बयानिया है कि पीपल्स पार्टी कहे मुज़ाकरात करो, नून लीग कहे हम मुज़ाकरात नहीं करते, और जब मुज़ाकरात की बात आ भी जाए तो उसमें कहो कि हम खुद ही मुज़ाकरात करेंगे, खुद ही शिकें रखेंगे, खुद ही तस्लीम करेंगे, खुद ही इंप्लीमेंट करवाएंगे, किसी के गारंटर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इमरान खान चाहते तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट का भी कह सकते थे कि वो गारंटी लें, लेकिन ऐसी सूरत हाल वहाँ पे नहीं थी। आखिरी नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त कैसे हुई। उससे पहले ये कहा जा रहा है और ये महसूस हो रहा है कि इमरान खान जो है वो हर मास पे जीते हैं और तमाम सियासी जमातें जो थी वो एक्सपोज हुई हैं और उनको सुबकी हुई। एक्सपोज ऐसे हुई कि IMF ने पैसे कोई नहीं दिए, मुल्क के अंदर महंगाई हुई, उन्होंने कहा असम्बलियाँ तोड़ दो, इमरान खान तो हम इलेक्शन करवाएंगे, उसने तोड़ दी, कोई नहीं करवाए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, फिर भी नहीं करवा रहे। और सब बुरी तरह से एक्सपोज ऐसे हुए कि इनको पता है कि इलेक्शन करवाएंगे तो फिर हम मारे जाएंगे और आवाम से हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जो सियाने लोग हैं, जो फेयर लोग हैं, वो ये कहते हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, कि इमरान खान की इन हुकूमत की जो बातें हैं इत्तेहादियों की, वो अपनी ही बातों के जाल में खुद आ जाते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए एक्सपोज भी हुए और इमरान खान के फ़ायदे में ये सारी चीज़ें जा रही हैं। और इस तरह से इमरान खान आए रोज़ जो हैं वो जीत ही रहे हैं, जबकि ये लोग जो हैं वो उल्टा एक्सपोज हो रहे हैं और अपनी ही बातों को गलत साबित कर रहे हैं और गलत साबित हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई और जल्द मुलाकात का भी इम्कान है। आपको बताया था कि सिराजुल हक साहब ने रोल प्ले किया, फिर फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी साहब और आई थिंक असद उमर थे उसके अंदर। तो ये परवेज़ खटक भी, ये कमेटी बनाई गई जो PTI की तरफ से इमरान खान ने जो लोग चुने हैं वो मुज़ाकरात करेंगे। और इसी तरह ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, एहसन इकबाल और बाकी लोगों के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने कुछ लोगों का इंतखाब किया था कि वो इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान भी मुज़ाकरात जो हैं वो उनमें भी पेशरफ्त ये हुई है कि अब ये जल्द सुनने में आया कि ये आपस में बैठेंगे और इनकी बातचीत होगी और ये तय किया जाएगा। और तय करने वाली एक ही बात है, एक ही नुक्ता है कि इंतखाबात जो हैं ना अक्टूबर में ना 14 मई को, तो इनका कोई दरमियाना रास्ता निकालें। तो आप देखते हैं कि इन मुज़ाकरात में जो पेशरफ है, कमेटियाँ भी बन गई, पहले हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात होने। ये खबर मैंने एक दिन पहले आपको दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, राब्ता हुआ है बाज़रिया फ़ोन, और अब ये जो कमेटी बनी है ये उनके साथ बैठ के भी बात करेगी। अगर तो ये 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाते और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंड ले रखा है और इमरान खान खुद मुज़ाकरात करके इस्टेब्लिशमेंट इनको मना लेती है कि आगे जाएं और अक्टूबर के बजाय अगस्त में कर लें, तो इसका भी एक नुकसान ये है
कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा इलेक्शन ना करवा सका तो इस्टेब्लिशमेंट से जितने मर्जी मुज़ाकरात कर लें, कल तो वो इनकारी होगी उस चीज़ से, तो फिर तो इलेक्शन की एक बार डेट चली गई, सुप्रीम कोर्ट उससे बाहर निकल गई, तो ऐसी सूरत हाल में तो इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होंगे और एक तरह से आइन की खुलेआम सरेआम फिर से बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। तो जब एक बार आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, आप मुज़ाकरात के चक्कर में लगे रहे, फिर से धोखा खा लिया, तो फिर तो ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी। और इन मुज़ाकरात के अंदर इमरान खान खुद को पीछे रखना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि मेरे जो लोग हैं, मैंने जो कमेटी बनाई है वो आपसे बातचीत करेगी। और इमरान खान कहते हैं कि ठीक है, एक हफ़्ता और देख लेते हैं, ईद भी गुजर जाएगी, मई के पहले हफ्ते तक मैक्सिमम जा सकते हो, उनके साथ देख लेते हैं ये क्या करते हैं। ना हुआ यहीं पे है सारा कुछ, लोग भी हैं, मैं भी हूँ, मैदान भी है, एहतजाज करेंगे और चीज़ें करेंगे, देखा जाएगा उसमें कौन जीतता है। और फिर पब्लिक प्रेशर जब होगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये सारी सूरत हाल थी, ये 4 अहम नुक्ते थे जिनके ऊपर आपको ज़रूरी था बताया जाए। अपना ख्याल रखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहे मुज़ाकरात हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात हों, किसको इसमें गारंटर बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को गारंटी लेनी चाहिए और क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। तो तमाम लोगों को एडवांस में ईद मुबारक, जो बरतानिया में आज ईद कर रहे हैं उनको भी ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिए, इन खुशियों में हमें भी याद रखिए। फिर मिलेंगे आपसे, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।